नमस्कार मित्रों, आज आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हूँ कुछ नए टॉपिक्स के साथ। आज का टॉपिक हमारा है, बहुत ही आसान भी है और प्रायः सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला है। जो संसदीय समितियाँ हैं, भारत का संसद एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। भारत का संसद इतनी बड़ी संस्था है कि इसको काम करने का जो क्षेत्र है ये काफ़ी विस्तृत है और इसी विस्तृतता को कम करने के लिए कई तरह की समितियां बनाई गई हैं। इन समितियों में वित्तीय समिति भी होती है, जांच समिति भी होती है, अलग अलग समितियां होती हैं। उन समितियों में से कुछ समितियां जो हैं हमारे प्रतियोगी परीक्षा के मित्रों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, जो कि हमेशा अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसमें दो तीन समितियां जो हमारे परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है वो है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की शुरुआत 1919 के जो चेम्सफोर्ड अधिनियम जो था 1919 के भारत सरकार के अधिनियम के द्वारा लाया गया था और इसे 1921 से प्रारंभ किया गया था, जो कि आज भी कार्यरत है। लोक लेखा समिति जो होता है इसमें कुल सदस्यों की संख्या 22 होता है और ये 22 सदस्यों में लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, इसको याद रखना है। और अमूमन ये देखा जाता है कि एक परंपरा सी बन गई है 1967 के बाद से कि जो विपक्षी दल के जो सदस्य होते हैं वही इस लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं, वही उसके नेता होते हैं। दूसरी जो समिति है जो कि काफ़ी परीक्षाओं में पूछी जाती है वो है प्राक्कलन समिति। यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि ये समितियाँ वित्तीय समिति है, वित्तीय समिति के अंतर्गत आती हैं। तो प्राक्कलन समिति जो होता है इसको जो हमारे पहले वित्त मंत्री थे जॉन मथाई, उनके द्वारा उनके सिफारिश पर 1950 में इसको शुरू किया गया था और पहले इसमें 25 सदस्य ही हुआ करते थे। बाद में 1956 में इसके सदस्यों की संख्या को बढ़ा करके 30 कर दिया गया और ये सभी सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद एक सार्वजनिक उद्यम समिति जो कि 1964 में शुरू किया गया था, इसके बारे में भी कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर के आधार पर इसे लागू किया गया था। शुरू में इसके 15 सदस्य होते थे, फिर 1974 ईस्वी से इसके सदस्यों की संख्या को बढ़ा करके 22 कर दिया गया और इस 22 सदस्यों में लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। तो उम्मीद है कि छोटी सी जानकारी आप लोगों के काफ़ी काम आएगी, काफ़ी उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।